चिराग पासवान का जो एक बड़ा जनसभा होता है उसमें एक बड़ी भीड़ जुटती है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रतीक है कि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी, उनका फेम, उनका नाम जो है वो अब बड़ा हो रहा है बिहार की राजनीति में। और इसी का प्रतिफल है कि जो सी वोटर्स के द्वारा एग्जिट पोल किया गया उसमें चिराग पासवान इकलौते सांसद है बिहार के जिनकी जीत सुनिश्चित की गई है जमुई लोकसभा से। चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सांसद हैं और उनको येलो कैटेगरी में रखा गया है। मतलब हाजीपुर से जो दावेदारी है पशुपति कुमार पारस की वो उतनी मजबूत नहीं है, ये सी वोटर्स बता रहे हैं। चिराग पासवान ने अकेले अपनी पार्टी की बागडोर संभाली, काम करते रहे और जमुई में जिस तरीके से काम किया गया है चिराग पासवान के द्वारा वहां की जनता उनसे संतुष्ट है। इसके साथ ही साथ जनता का एक जो सेंटीमेंट है, जो एक सहानुभूति होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज वो चिराग पासवान के साथ है। कारण उनके पार्टी को तोड़ा गया, उनके साथ धोखाधड़ी किया गया, उनके सांसदों को तोड़ लिया गया। तो सी वोटर्स ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें जमुई के सांसद चिराग पासवान की जीत सुनिश्चित की गई है। सी वोटर्स ये कह रहा है कि चिराग पासवान ग्रीन कैटेगरी में है, मतलब चिराग पासवान अगर जमुई लोकसभा इस बार फिर से लड़ते हैं तो जनता उनको जिताने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, लगातार बिहार के 40 लोकसभा सीट पर सर्वे किए जा रहे हैं, अलग अलग एजेंसी जो हैं वो सर्वे कर रही हैं। ताजा एग्जिट पोल सी वोटर्स के द्वारा किया गया है जिसमें 8 वीवीआईपी सीट्स पर सर्वे किया गया, जिसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है सीट्स को, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। पिछला खबर था, मैंने आपको बताया उस खबर में कि ग्रीन कैटेगरी सबसे सुरक्षित है सांसद के लिए, मतलब वहां से वो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसके अलावा रेड कैटेगरी सबसे खतरनाक है और जो येलो कैटेगरी है वो भी लगभग हार ही बता रही है। चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सांसद हैं और उनको येलो कैटेगरी में रखा गया है। मतलब हाजीपुर से जो दावेदारी है पशुपति कुमार पारस की वो उतनी मजबूत नहीं है, ये सी वोटर्स बता रहे हैं। अब इसका पूरा गुणागणित समझिए, इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार चिराग इतने मजबूत नेता के रूप में कैसे उभर रहे हैं बिहार में और चाचा पशुपति कुमार पारस की लोकप्रियता क्या खत्म हो रही है, क्या हाजीपुर से जो दावेदारी है चिराग पासवान की वो सच में मजबूत हो रही है। देखिए, 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उस समय चिराग पासवान ने अपने पिता के साथ बीजेपी अलायंस को चुनना पसंद किया, एनडीए गठबंधन में आए, 14 में जमुई जीते भी और फिर 19 में भी जमुई उन्होंने जीता। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उनकी पार्टी टूटी और पिता रामविलास पासवान जब स्वर्गीय हो गए, उनका निधन हो गया, उसके बाद चिराग पासवान ने अकेले अपनी पार्टी की बागडोर संभाली, काम करते रहे और जमुई में जिस तरीके से काम किया गया है चिराग पासवान के द्वारा वहां की जनता उनसे संतुष्ट है। इसके साथ ही साथ लगातार चिराग पासवान की लोकप्रियता भी बढ़ी है। चिराग पासवान ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बिहार में कहीं भी कोई बड़ा या छोटा हादसा होता है वहां पर चिराग खुद पहुंचते हैं, नहीं तो उनकी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि आज चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में उन गिने चुने नेताओं में है जो बिना बड़ा एफर्ट लगाए एक बड़ी भीड़ जुटा लेते हैं। अभी हाल में नालंदा में जो रैली हुआ चिराग पासवान का उसमें एक बड़ी भीड़ जुटी थी और नालंदा में ये दर्जन भर से अधिक रैली कर चुके हैं और जब चिराग पहुंचते हैं वहां पर भीड़ जुटती है। सिर्फ नालंदा नहीं, हाजीपुर कहिए, मोतिहारी कहिए, बक्सर कहिए, आप कहीं का भी किसी भी क्षेत्र का नाम रखिएगा तो वहां पर चिराग पासवान का जो एक बड़ा जनसभा होता है उसमें एक बड़ी भीड़ जुटती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रतीक है कि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी, उनका फेम, उनका नाम जो है वो अब बड़ा हो रहा है बिहार की राजनीति में। और इसी का प्रतिफल है कि जो सी वोटर्स के द्वारा एग्जिट पोल किया गया उसमें चिराग पासवान इकलौते सांसद हैं बिहार के जिनकी जीत सुनिश्चित की गई है जमुई लोकसभा से। लेकिन खतरा पशुपति कुमार पारस के लिए है क्योंकि उन्हें येलो कैटेगरी में रखा गया है और येलो कैटेगरी इस बात को इंडिकेट करता है, जो सी वोटर्स का एग्जिट पोल में येलो कैटेगरी उसको बताया गया है जहां पर सांसद जो मौजूदा है, सिटिंग एमपी हैं, वो जीत भी सकते हैं लेकिन हार भी सकते हैं। मतलब उनके हार की संभावना अधिक है जीत की तुलना में। और इसी कैटेगरी में राधा मोहन सिंह भी हैं, इसी कैटेगरी में अश्विनी चौबे भी हैं। और रेड कैटेगरी में सबसे खतरे की घंटी अगर किसी सांसद के लिए बिहार में बज रही है तो वो रामकृपाल यादव है। देखिए, जनता का एक जो सेंटीमेंट है, जो एक सहानुभूति होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज वो चिराग पासवान के साथ है। कारण उनके पार्टी को तोड़ा गया, उनके साथ धोखाधड़ी किया गया, उनके सांसदों को तोड़ लिया गया और उनके पिता के निधन के बाद ये सारी प्रक्रिया होती है, ये सारे कांड किए जाते हैं उनके साथ। उनके सगे चाचा
पशुपति कुमार पारस की तरफ से, जो कि मौजूदा हाजीपुर से सांसद है। देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें रामविलास पासवान जीवित थे और उन्होंने स्वेच्छा से अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर की सीट दी थी। वहां से हाजीपुर से लड़ते हैं पारस जी, जीत भी जाते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का दिल्ली में निधन हो जाता है। उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होता है, चिराग अलग चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से हटकर, कारण नीतीश कुमार बनते हैं। अब तो परत दर परत ये बात खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। बुरी तरीके से हार होती है लोजपा की, लेकिन लोजपा की सफलता इस बात की रहती है कि वो जदयू को मात्र 43 विधायकों वाली पार्टी बना देते हैं और उसके बाद पारस जी आंख तड़ना शुरू करते हैं, चिराग के पार्टी को तोड़ देते हैं। सभी सांसदों को, चाहे नवादा से चंदन सिंह हो, वैशाली से वीना देवी हो, खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, इन तमाम सांसदों को तोड़कर और समस्तीपुर से अपने भतीजे प्रिंस पासवान को भी साथ ले जाते हैं पारस जी। और उसके बाद चिराग पासवान जो हैं वो अलग थलग पड़ते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। बिहार की राजनीति में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जमीन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता उनके मजबूत हो रहे हैं और इसी का ये परिणाम है कि जो सी वोटर्स ने एग्जिट पोल किया है उसमें चिराग पासवान को एक बेहद मजबूत नेता, उभरते हुए नेता के रूप में दिखाया है, जो इस बार अगर जमुई से चुनाव लड़ते हैं तो पक्के तौर पर जीतेंगे। तो बीजेपी अब क्या एक्शन लेगी इस एग्जिट पोल के बाद, ये चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट जहां से सबसे अधिक दावेदारी चिराग पासवान ही कर रहे हैं, खुद लड़ेंगे या पार्टी में किसी को लड़ाएंगे ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाजीपुर पर उनकी दावेदारी है। और हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जो हैं, जो कि सिटिंग एमपी हैं वहां के, उनकी दावेदारी बेहद कमजोर सी वोटर्स के एग्जिट पोल में हो रही है। तो किसको मिलता है हाजीपुर सीट, इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन जमुई सीट से चिराग पासवान की जीत सुनिश्चित सी वोटर का एग्जिट पोल कर रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।